हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मूड ऑफ द वर्ब। देखिए, वर्ब हम सभी जानते हैं क्या होती है। अब वर्ब के बाद आज हम करेंगे मूड ऑफ द वर्ब। ये वर्ब का मूड क्या है। एक मूड वो ढंग या तरीका होता है जिसमें एक वर्ब द्वारा स्टेटमेंट बनाई जाती है। अब ये जो मूड है वर्ब का जिससे स्टेटमेंट बनाई जाती है, ये होता है हमारा कितना, थ्री टाइप से। अब थ्री टाइप से वो एक वर्ब के मूड में स्टेटमेंट बनाई जाती है। वो थ्री टाइप्स कौन कौन से हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा इंडिकेटिव, इंडिकेटिव मूड। सेकंड है हमारा इंपेरेटिव, इंपेरेटिव मूड। एंड थर्ड है हमारा सब्जेक्टिव। थ्री मूड्स है, इंडिकेटिव मूड, इंपेरेटिव मूड एंड सब्जेक्टिव मूड। अब ये मूड क्या है, ठीक है, इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम करेंगे इंडिकेटिव मूड क्या है वर्ब का। फर्स्ट है हमारा इंडिकेटिव मूड। अब इंडिकेटिव मूड क्या है, देखिए जो भी स्टूडेंट्स टेट के एग्जाम्स देते हैं, एच टेट, मोस्टली पीजीटी जो लेवल होता है उसमें ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। एक सेंटेंस आपको दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये वर्ब के किस मूड में बनाया गया है ये सेंटेंस, तो आपको उसी को ही पहचानना है। इस अगर ये टॉपिक आप अच्छे से कर लेते हैं, आपके 2 से 3 नंबर पीजीटी के लिए बिल्कुल पक्के कंफर्म हो जाएंगे। अब फर्स्ट है इंडिकेटिव मूड क्या है। देखिए आपके सामने ये सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, राम गोज टू स्कूल एवरी डे। क्या है, ये जो राम है वो डेली स्कूल जाता है। तो ये क्या है, ये एक फैक्ट बात है। जब भी किसी सेंटेंस में फैक्ट बात की जाए, जब सेंटेंस आपका क्या किया जाए, एक सत्य बात बताता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, इंडिकेटिव मूड कहलाएगा वर्ब का। नेक्स्ट है डू यू नो हाउ टू स्विम। अब ये क्या है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क देख के हमें पता चला कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, क्वेश्चन पूछ रही है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां पर भी आप क्या यूज करेंगे, वो भी आपका वर्ब का कौन सा मूड है, इंडिकेटिव मूड कहलाता है। जहां पे क्या है, टू आस्क अ क्वेश्चन, जहां पे क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट है इफ इट रेन्स वी शैल कैंसिल द मैच। अब यहां पर क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। ये आपका क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। और कंडीशनल सेंटेंस में भी आपको क्या ध्यान रखना है, कंडीशनल सेंटेंस कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब आपका कंडीशनल सेंटेंस दिया गया हो और वहां पर पोजिशन की बात की जाए, अनुमान की बात की जाए कि अगर ये होगा तो हम ये कर देंगे, अगर बारिश होती है तो क्या है, मैच कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशनल सेंटेंस में जहां पर क्या है, पोजीशन यानी कि अनुमान लगाया जाए, ऐसे कंडीशनल सेंटेंस के लिए भी। तो ये थ्री टाइप्स के जो आपके स्टेटमेंट है, जहां पर फैक्ट की बात की जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसा कंडीशनल सेंटेंस जहां पर अनुमान लगाया जाए, भाई ये होगा तो ये किया जाएगा, तो वो सभी स्टेटमेंट आपकी वर्ब का कौन सा मूड दिखाएगा, इंडिकेटिव मूड दिखाएगा। अब करते हैं हम नेक्स्ट मूड वर्ब का। नेक्स्ट मूड है इंपेरेटिव मूड। देखिए इंपेरेटिव आपने सेंटेंस में कई बार पढ़ा हुआ है, इंपेरेटिव मूड आप सभी जानते हैं। आपके सामने ये कुछ सेंटेंसेस है। फर्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है, प्लीज हेल्प मी। अगर आपको ये सेंटेंस दे दिया जाए, पूछा जाए ये वर्ब के किस मूड में ये सेंटेंस जो है बनाया गया है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, इंपेरेटिव मूड में। क्या है, प्लीज हेल्प मी। क्या किया गया है, इसमें रिक्वेस्ट की गई है। जिस सेंटेंस के अंदर रिक्वेस्ट की जाए वो वर्ब का कौन सा मूड है, वो है आपका इंपेरेटिव मूड। ब्रिंग मी अ न्यू पेन, इसमें क्या कहा गया है, इसमें ऑर्डर दिया गया है। जहां पर ऑर्डर की बात की जाए तो वहां पर भी वर्ब का कौन सा मूड रहेगा, इंपेरेटिव मूड। नेक्स्ट है अटैक द एनिमी। इस सेंटेंस में क्या है, कमांड दी गई है। जो स्टेटमेंट कमांड से बनाई गई है वो भी आपका इंपेरेटिव मूड कहलाएगा। नेक्स्ट है ओबे योर पेरेंट्स। यहां पर क्या है, यहां पर आपको एडवाइस, सलाह दी गई है। एडवाइस में स्टेटमेंट जो है वो भी इंपेरेटिव मूड है। नेक्स्ट है लेट अस गो फॉर अ वॉक। इसमें क्या है, सजेशन दिया गया है।
सजेशन दिया गया है, सुझाव जहां पर हो वो स्टेटमेंट भी आपकी इंपेरेटिव मूड। अच्छा, नेक्स्ट है आपका डू नॉट डिस्टर्ब मी नोट। ये आपका सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव सेंटेंस है। आपको ध्यान रखना है, जो नेगेटिव सेंटेंस है वो आपका आएगा वर्ब के किस मोड में? इंपेरेटिव मोड में। अब एग्जामिनर क्या करेगा? देखिए, इंपेरेटिव मोड हमें क्लियर हो रहा है, वो हमें समझ में आ जाएगा। एग्जामिनर क्या करेगा? एक नेगेटिव सेंटेंस दे देगा, एक आपको दे देगा क्या? क्वेश्चनिंग सेंटेंस। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछता है ऐसा सेंटेंस दे देगा। पूछेगा कि वर्ब का कौन सा मूड है, इंपेरेटिव या फिर आपका इंडिकेटिव मूड है या फिर आपका सब्जेक्टिव मूड है। तो आपको ध्यान रखना है, इंपेरेटिव तो हमारा क्या है? नेगेटिव सेंटेंस हमारा आता है इंपेरेटिव मूड में, और जो क्वेश्चन पूछता है वो हमारा किस में आता है? इंडिकेटिव मूड में। अब हम थर्ड मूड पढ़ेंगे वर्ब का। थर्ड मूड कौन सा है? थर्ड मूड है सब्जेक्टिव मूड। सब्जेक्टिव मूड में कौन कौन सी स्टेटमेंट रहेगी? देखिए, एग्जांपल से देखते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, यहां पर किस चीज की बात की जा रही है? विश या प्रेयर की बात की जा रही है। जब कोई सेंटेंस विश या प्रेयर शो करता है, जब एक स्टेटमेंट विश या प्रेयर शो करती है, तो वो वर्ब का कौन सा मूड कहलाता है? वो वर्ब का कहलाएगा सब्जेक्टिव मूड। नेक्स्ट है वी ईट सो दैट वी मे लिव। अब क्या है कि वी ईट, हम खाते हैं। हम क्यों खाते हैं? ताकि हम जिंदा रह सके। क्या है खाने का पर्पस? क्या है खाने का पर्पस? है जीवित रहना। तो जब कोई स्टेटमेंट पर्पस से बनाई गई है, जिसमें पर्पस शो किया जाए, तो वो स्टेटमेंट कौन सी रहेगी? आपकी सब्जेक्टिव मूड रहेगा। नेक्स्ट देखिए, इफ आई वर अ किंग आई वुड हेल्प द पुअर। अब ये क्या है? ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस है। हमने इंडिकेटिव मूड में भी एक कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा था, और अब हमारा क्या है कंडीशनल सेंटेंस? इफ आई वर अ किंग, अगर मैं राजा होता। कई लोग होते हैं ना, बड़ी बड़ी डिंगे हाँकते रहते हैं, अगर मैं ये होता तो भाई मैं ये कर देता, ये होता तो ये कर देता। ठीक है ना? तो जब एक ऐसी इम्पॉसिबल कंडीशन हो जहां पर क्या किया जाए? इम्पॉसिबल कंडीशन। जब इम्पॉसिबल कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन जो कि है ही नहीं, ठीक है, इम्पॉसिबल है, तो उस कंडीशन में वो कंडीशन भी वर्ब की कौन सा मूड रहता है? वो भी आपका सब्जेक्टिव मूड रहेगा। जैसे अगर मैं राजा होता तो गरीबों की हेल्प करता। भाई जरूरी थोड़ी ना तू राजा होता तो गरीबों की हेल्प करता, ठीक है ना? तो ये क्या है? इम्पॉसिबल कंडीशन है। तो एक स्टेटमेंट आपकी क्या है कि एक स्टेटमेंट किस किस मूड में बनाई गई है, वो आज की वीडियो में हमने पढ़ा। आप बिल्कुल अच्छे से इनको कर लीजिए। एचटेट में श्योरली इनमें से